भक्तों, कथा के बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा, इसलिए कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। भक्तों, एक बार माता पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन कौन से गणेश की पूजा करनी चाहिए और उन्हें भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। भोजन में कमलगट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उनके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। श्रद्धा पूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे ही तुमसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूह को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्म केतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके दो स्त्रियां थी, एक का नाम सुशीला, दूसरी का नाम चंचला। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को एकदम जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया। अपनी सौत का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेत्ता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के बाद उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके बाद धर्म केतु का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला